हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के अपने वीडियो में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में अनुपात एवं समानुपात भी बोलते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो एक मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। आपके पास सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए रेशियो बी इक्वल टू 5:9, बी रेशियो सी का वैल्यू दिया हुआ है 4:3 और सी रेशियो डी का वैल्यू दिया हुआ है 2:3। आपके सामने दो क्वेश्चन है। फर्स्ट आपको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, और सेकेंड आपको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ये दो क्वेश्चन फाइंड करने हैं। अब मैं देखिए बहुत ही आसानी से इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। ए रेशियो बी है तो ए रेशियो बी का वैल्यू 5:9 है। इसके जस्ट नीचे हम लिख लेते हैं, ए 5:9 मैंने लिख लिया। ए रेशियो बी का वैल्यू लिख लिया। नेक्स्ट बी रेशियो सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसके नीचे मैं बी रेशियो सी लिखता हूँ, यानी 4:3 है। चलिए मैंने 4:3 लिख लिया। ये जस्ट सामने लिखना है। सी के सामने मैंने सी के वैल्यू वाले को लिखा, अब बी के सामने मैंने जो है बी के वैल्यू 4 था, यहाँ 4 लिखा। और इनिशियल वाले में बी के वैल्यू 5 था, सॉरी बी के वैल्यू 9 था, तो मैंने यहाँ 9 लिखा। अब देखिए करना क्या, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आंसर आ गया आपका। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 होता है, यहाँ 20 लिख दिया मैंने। रेशियो लगा देंगे, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौका 36 होता है, ये मैंने 36 लिख दिया। फिर रेशियो लगा देंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। ये रहा आपका आंसर, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू आपका 20:36:27 आ गया। कहीं कहीं आपको हो सकता है कि ये सिंप्लीफाई भी हो जाए, यानी कि और जो हो सकता है भाग लगे तो किसी कॉमन डिजिट से भाग दे करके इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, है ना। वो तो आपको आंसर में देखना पड़ेगा, और जो हो रहा है सिंप्लीफाई तो सिंप्लीफाई करिए। ये तो खैर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब आपको नेक्स्ट जो है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड करना है। तो ये देखिए, पहले हमने ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड कर लिया, इसका वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का जो वैल्यू आ गया आपके सामने, ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी ए का वैल्यू आ गया 20, रेशियो लगा लेंगे, बी का आ गया 36, यहाँ 36 लिख डालेंगे। सी का वैल्यू आ गया आपका 27, यहाँ 27 लिख डालेंगे। अब हमको जो है डी के आगे चलना है। अभी हम यहाँ पर इसको हटा कुछ नहीं लिखते हैं। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी हो गया। अब आपको सी रेशियो डी क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए सी रेशियो डी दिया हुआ है 2:3, तो इसके जस्ट नीचे लिख दीजिए इसको, सी रेशियो डी वाले को। सी के सामने लिखना है 2 को, ये 2 है, और डी के सामने हमको लिखना है 3 को, यहाँ डी के सामने हमने यहाँ 3 को लिख दिया। अब फिर इसी की तरह देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसी की तरह। सारे 3 डिजिट जो हैं, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये जो है इससे जाकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, रेशियो लगा देंगे। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, रेशियो लगा दिए। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 तो 54 होता है, यानी 54 लिख दिया, रेशियो लगा दिए। और 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 81 आएगा। ये आपका हो गया। अब ये सिंप्लीफाई देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो 2 से करते हैं, तीनों 2 से हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। 3 से करते हैं तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। चलिए इसमें सिंप्लीफाई नहीं होगा, यानी फाइनली आपका जो है यही आंसर आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए बहुत ही आसान से निकल गया। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक ट्रिक और बता रहा हूं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ए रेशियो बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी रेशियो सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी रेशियो डी का वैल्यू दिया हुआ है, और एक मैंने और लिख दिया है डी रेशियो ई का वैल्यू लिख दिया है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं कि ये इतना वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको ए रेशियो ई का वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। कैसे हम फाइंड करेंगे, हमेशा एग्जाम में आता है। देखिए इसके भी आसान से ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें सिर्फ आप एक एग्जाम समझ जाइए कि ए रेशियो बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई बी भी लिख सकते हैं इसको हम, है ना, ए अपॉन बी लिखते हैं। बी रेशियो सी, इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। अब बी रेशियो सी हम लिखते हैं यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, और सी रेशियो डी यहाँ लिखते हैं हम, यानी सी बाई डी। फिर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, डी बाई ई लिख देते हैं हम यहाँ पे। चलिए अब आप देखिए, सोचिए, और इस फॉर्म में और जो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो है डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, यानी अंश में है, ये हर में ये कैंसिल हो जाएगा। ए है कैंसिल हो जाएगा, ए है कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको क्या बचा, यानी आपको ए करने से ए बाई ई बच गया, यानी यही आपका जो है ए रेशियो ई है। तो समझ जाइए कि इसका मतलब है कि और जब हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है ए रेशियो ई बच रहा है। यानी हम भी और सबको मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5/9 लिखेंगे,
मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर है 4/3 है, 4/3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, 2/3 है, उसका वैल्यू 2/3 लिख दिए हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर dy के वैल्यू 2/5 है, 2/5 लिख देंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए को कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। हाँ देखिए 5 से 5 पे कैंसिल हो गया, अब कोई नहीं कट रहा है ना, अब कोई नहीं कट रहा है तो अब सबको सिंपली मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी 16 आ गया ऊपर में। नीचे कितना बच रहा है, तो 9 तिया 27 और 27 तिया 81 यानी 81 हो गया। यानी फाइनली जो है आपको A/E का जो वैल्यू है 16/81 आ गया। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर। तो दोस्तों मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, 3 ट्रिक मैंने बता दिया। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।